एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव के लोग उनसे प्रेरणा लेते और उनके उपदेशों को सुनते थे। लेकिन एक व्यक्ति था जो गौतम बुद्ध से नफरत करता था और उनकी शिक्षाओं को पसंद नहीं करता था। वह हर दिन मौका पाकर बुद्ध का अपमान करता और उन पर बुरी बातें कहता। एक दिन बुद्ध के एक शिष्य ने उससे कहा, गुरुदेव, यह व्यक्ति हर दिन आपका अपमान करता है और आपको गलत बातें बोलता है। फिर भी आप उससे कुछ कहते क्यों नहीं? उसे दंड क्यों नहीं देते? बुद्ध मुस्कुराए और शिष्य को अपने पास बुलाया। फिर उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यक्ति अपने मित्र के लिए एक उपहार लेकर गया। लेकिन जब उसने उपहार अपने मित्र को दिया तो उसके मित्र ने उस उपहार को लेने से मना कर दिया। अब बताओ, वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, यदि वह उपहार लेने से मना कर दे तो वह उपहार देने वाले के पास ही रह जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। ठीक उसी प्रकार जब यह व्यक्ति मुझ पर क्रोध और नफरत करता है लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह क्रोध और नफरत उसी के पास रह जाती है। जैसे हम किसी का उपहार तभी स्वीकार करते हैं जब उसे ग्रहण करते हैं, वैसे ही किसी का क्रोध और बुरी बातें भी तभी हमें प्रभावित करती हैं जब हम उन्हें अपनाते हैं। शिष्य बुद्ध के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और समझ गया कि गुस्से और नफरत का जवाब शांति और धैर्य से देना ही सच्ची ताकत है। बुद्ध का यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि दूसरों के नकारात्मक विचारों या भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। गौतम बुद्ध की इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध को शांत रहने से ही हराया जा सकता है। किसी का नकारात्मक व्यवहार हमें तब तक प्रभावित नहीं कर सकता जब तक हम उसे अपने भीतर जगह नहीं देते। इसलिए हर परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखना ही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है।